हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप अब सीनियर यानी हम लोगों से सीनियर टीचर यानी प्रधान शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, ये सबको पता है। और आप लोगों का ज़िला चॉइस यानी ज़िला का चयन करने का ऑप्शन आ चुका है। यानी ये समय अब 10 तारीख से आपका ये ऑप्शन का चॉइस मांगा जाएगा। कितने ज़िला वाले शिक्षकों को जो प्रधान शिक्षक बनेंगे आसानी से उनका ज़िला मिल जाएगा और कहाँ कहाँ मुश्किलें होने वाली हैं। साथ ही देखेंगे हम लोग कि प्रधान शिक्षक ज़िला के लिए जो भी शिक्षक है कैसे चयन करेंगे और कौन से ज़िला का, और 3 ज़िला उनका कौन सा उनको चयन करना चाहिए वो मैप के अनुसार मैं समझाऊंगा। उसके बाद कैसे मिलेगा उनको अपना ज़िला, मेरिट के आधार पर ज़िला को चॉइस के आधार पर ज़िला दिया जाएगा या चयन के आधार पर। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अभ्यर्थियों की संख्या और समेकित रिक्तियां ज़िलावार, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ जानने वाले हैं डिटेल से। और मैप के अनुसार मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कौन से 3 ज़िला का चॉइस करना है ताकि आप नज़दीकी विद्यालय में जा सकते हैं। एकदम विस्तार से देखिएगा, मैं लाइन बाय लाइन चीज़ों को क्लियर करूँगा। साथ ही साथ जो डाउटफुल वाले शिक्षक जिनको डाउटफुल किया गया है उनको काउंसलिंग कराना है और उनका डॉक्यूमेंट अभी तक सही नहीं हुआ है तो उन्हें चिंता नहीं करना है। उनके लिए भी लास्ट में मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना है, उनका भी काउंसलिंग होगा और आगे उनको समय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये सब चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहले कि 3 ज़िला का चयन आपको करना है, वो भी ई शिक्षा कोष के माध्यम से पोर्टल खोला जाएगा और उस माध्यम से आप अपना आईडी इंटर कीजिएगा और 3 ज़िला का चयन करके सबमिट कीजिएगा। उसके बाद वो 3 ज़िला में देखा जाएगा कि कितने रिक्तियां थी और कितने शिक्षक पास किए हैं और उस ज़िला का चॉइस कितने शिक्षक किए हैं। मेन मुद्दा यहाँ रहेगा। जैसे आप इस बात को अभी तक आप नहीं समझे, मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये सब चीज़ें, पहला चीज़ कि मान लीजिए एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ कि सारण ज़िला एग्जाम्पल है कि 5 सीटें हैं, रिक्तियाँ 5 हैं और प्रधान शिक्षक के लिए शिक्षक पास किए हैं 10। कितने पास किए हैं? 10। तो निश्चित ही 5 शिक्षकों को अगर मेरिट के आधार पर उनके प्रथम जिला, अब 5 शिक्षक ये पास किए, 10 शिक्षक और 5 रिक्तियां हैं सारण में। अब इसमें से 6 शिक्षक जो हैं उन्होंने चॉइस दे दिया पटना का, शहर का पहला चॉइस, तो बचे 4 ही शिक्षक और 4 शिक्षकों का चॉइस हुआ सारण, तो इनको तो आसानी से मिल जाना है, यहाँ मेरिट नहीं देखा जाएगा। अब इनका जो ये चॉइस 6 पटना के लिए है, अब इनका मेरिट देखा जाएगा क्योंकि शहरी क्षेत्र में ये जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए वो राजधानी है, शहर है, तो वहाँ तो आवेदन ज़्यादा चॉइस आएगा। बहुत सारे लोग पहले से ही पटना में रह रहे हैं, बहुत प्रधान शिक्षक इर्द गिर्द के ज़िला के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये हो गया पटना, ये वाला, और ये वैशाली आधा ले लीजिए, समस्तीपुर आधा ले लीजिए, कुछ बेगूसराय का भाग ले लीजिए, सारण का आधा भाग ले लीजिए, जैसे सोनपुर साइड आ गया, यहाँ नालंदा का आधा भाग ले लीजिए। तो इसमें से तो बहुत सारे शिक्षक पटना के लिए चॉइस करेंगे ही करेंगे, लेकिन चॉइस प्रथम की मैं बात कर रहा हूँ, प्रथम चॉइस, द्वितीय चॉइस और तृतीय चॉइस वो तो डालेंगे। तो उस चॉइस के अकॉर्डिंग अब देखा जाएगा कि फर्स्ट चॉइस क्या है। अगर वहाँ से लोग दूसरे जगह जाना चाहते हैं और जो लोग वहीं के लिए चयन किए हैं पहला चॉइस, उनको तो आसानी से मिल जाएगा वो ज़िला। और कुछ ज़िला में तो ऐसे ही उनको आसानी से अपना ज़िला मिलने जा रहा है। जहाँ जहाँ भी माइनस आपको दिखेगा, जिस ज़िले का मैं यहाँ टिक कर रहा हूँ, उस ज़िले में जो भी शिक्षक प्रथम चॉइस देंगे
उनको ये ज़िला मिल ही जाएगा। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। समेकित समेकित रिक्तियाँ कितनी है? 1197। 1197। और टीचर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या टोटल कितनी है? 850। मतलब अररिया ज़िला के लिए रिक्तियाँ जो हैं प्रधान शिक्षक में वो 1197 है। अब बात आई कि 850 शिक्षक ही वहाँ उत्तीर्ण हुए, मतलब उस जिला के, तो उसमें से कुछ शिक्षक तो इधर उधर भी जाकर रह रहे होंगे, कुछ शिक्षिकाएं जिनका शादी हो चुका होगा वो दूसरे जिला में भी तो जाकर रह रही होंगी, तो नहीं भी जाकर रह रही होंगी, तो इतना सीट है और इतने शिक्षक उत्तीर्ण हुए, तो इनका तो फर्स्ट चॉइस अपना अररिया देंगे तो इनका हो ही जाना है। लेकिन मामला कहाँ फंसेगा? जैसे आप आ जाइए यहाँ मैप में। अब मैं बात कर रहा था अररिया का, तो ये किशनगंज का ये जो क्षेत्र होगा ये लोग भी अररिया का दे सकते हैं, पूर्णिया वाले भी, सुपौल वाले भी, मधेपुरा वाले भी। तो यहाँ फिर फाइट बढ़ेगा, यहाँ दिक्कतें आ जाएंगी सामने, तब मेरिट देखना पड़ेगा। अब मेरिट के आधार पे करना है कि चयन के आधार पे, तो जहाँ तक चांस है कि मेरिट के आधार पे ही, मेरिट सीरियल नंबर के आधार पे चॉइस देखा जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद आपको ज़िला आवंटित किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक ये जो माइनस वाला दिख रहा है आपको, यहाँ अगर जैसे आप बांका ज़िला से हैं और बांका ज़िला में रिक्तियाँ 1159 है और 669 लोगों ने पास किया, शिक्षकों ने, तो इनको भी अपना ज़िला आसानी से मिल जाएगा। लेकिन औरंगाबाद है जो रिक्तियां हैं 1051 और पास किए 1124, तो कुछ शिक्षक तो इसमें और शिक्षिकाएं हैं जो रिक्तियों से अधिक संख्या है इनकी, तो क्या सभी को इनका अपना ज़िला मिलेगा? नहीं मिल सकता है। और कुछ औरंगाबाद के लिए कुछ शिक्षक वैसे भी तो होंगे जो दूसरे ज़िला के वहाँ पहले से ही जा कर के बसे होंगे या रह रहे होंगे, वैसे लोगों को मैं 10% मान कर चल रहा हूँ, ये भी तो उसको लेकर फाइट करेंगे, तो उन्हें भी देखा जाएगा। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ जिस जिस ज़िला में माइनस दिख रहा है, यानी कम लोग पास किए हैं रिक्तियों से, उनको तो अपना ज़िला, यहाँ देख लीजिए, आप नाम देख सकते हैं, किशनगंज हो गया, फिर है यहाँ -92, जमुई हो गया, फिर यहाँ -333, ईस्ट चंपारण हो गया, फिर ये हो जाएगा आपका भागलपुर, फिर -490 बांका, ये अररिया, आगे देख लीजिए, आगे मैं टिक करता हूँ, मधेपुरा, 485 मधुबनी, और फिर मुंगेर, माइनस में है यहाँ नालंदा, माइनस में है नवादा, माइनस में है पूर्णिया, पटना भी देखिए, पटना में रिक्तियाँ 1851, पटना में माइनस कैसे हो गया भाई? 1851 रिक्त पद और 1883 लोग पास किए, 1883 लोग यहाँ पास किए हैं। देखिए, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या और समेकित रिक्ति, तो ये आपकी, ये है रिक्तियां और ये है चयनित अभ्यर्थी, तो ये तो माइनस इतने लोग ही पास किए हैं। यहाँ देखिए पटना वाला थोड़ा सा डाउटफुल है, 1851 रिक्तियां हैं और पास किए हैं 1883 लोग, तो ये तो प्लस होना चाहिए था ना, इतने लोग पास किए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पूर्णिया, ये सब माइनस में है, मैंने जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ फाइट देखने को मिलेगा मेरिट के आधार पर ओवरऑल। अब बात आता है कि आपको कौन कौन से ज़िला का चॉइस करना है, यानी कौन कौन से ज़िला का चयन करना है, ये मैप के अनुसार आप अच्छे से समझिए, और आप समझते भी हैं क्योंकि आपने
आयोग के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम आपने क्रैक्ड किया। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतने बड़े पैमाने पर हुए एग्ज़ाम को क्रैक्ड करके और प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं। मैं पहला चैनल जीके स्टडीज़ पे बहुत सारे शिक्षक निकाले हैं जो कि सक्षमता भी पास किए और प्रधान शिक्षक भी बने हैं, तो अभी भी संपर्क में है। और ये अब दूसरा चैनल है मेरा, जीके स्टडी छोड़ चुका हूँ, स्टडी विथ राहुल 247, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी सारी जानकारी आपको देता रहूँगा जो आपका प्रश्न होगा। और अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में जिला चयन को लेकर के, योगदान को लेकर के, या शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए अप टू डेट, तो आप इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अप टू डेट हमेशा समय समय पे चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि किस जिला के शिक्षक शिक्षिकाओं को कौन से 3 जिला के लिए आवेदन देना चाहिए और कैसे उनको नज़दीकी विद्यालय मिल सकता है, इस पे थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे मैप के सहारे। मान लीजिए जैसे मैं सारण से ही स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए सारण के 2 पार्ट में बांट दिया मैंने। कुछ लोग इधर भी होंगे सारण के, कुछ शिक्षक इधर के भी होंगे। तो जो ये ऊपर वाले शिक्षक हैं आधे दूरी के बाद, इनके लिए तो पहला सारण चॉइस, दूसरा सिवान, तीसरा गोपालगंज। ज़्यादा डिस्टेंस इनका नहीं होगा, ठीक। और ये साधन भी है इधर सब जाने का। लेकिन अब बात रहा कि आधे दूरी ये सारण वाले जो हैं नीचे आधे दूरी के बाद, तो कुछ लोग मुजफ्फरपुर के नज़दीक भी हैं, कुछ वैशाली से सटे भी हैं, कुछ लोग भोजपुर से भी सटे हैं, और यहाँ सारण कुछ पूर्वी चंपारण से भी आधे दूरी पे सटे थे। तो ये 4 था, लेकिन आप 3 ही दीजिएगा इधर, क्योंकि ये चौथा दीजिएगा तो बहुत दूर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। लेकिन अगर करीब मिल गया तो ठीक है। अब इतना आपको मैप में दिख रहा है कि तो सब करीब करीब है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। देखिए मैं यहाँ अब इस सभी जिलों के लिए ये लागू होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। आधे के बाद तो कुछ लोग, अब आधे के बाद जो है तो इनके सबसे नज़दीक है वैशाली, उसके बाद है पटना, पटना भी नज़दीक है और भोजपुर भी नज़दीक है। तो ये तो पहला चॉइस अपना ज़िला ही देंगे सारण, दूसरा दे देंगे अपना शहरी क्षेत्र पटना, और तीसरा वैशाली। भोजपुर उधर बहुत कम लोग जाना चाहेंगे, चॉइस देना चाहेंगे। लेकिन हाँ, पहले से किसी शिक्षक का रिलेशन हो या फिर वहाँ घर बना लिए हो, तो वैसे 10% शिक्षकों को मैं छोड़ कर बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आपको फाइट देखने को मिलेगा अपने राजधानी पटना के लिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पटना में घर बना चुके हैं, रह रहे हैं। वहाँ से वैशाली पढ़ाने जाते हैं, समस्तीपुर जाते हैं, बेगूसराय की तरफ जाते हैं, नालंदा के तरफ भी जाते हैं, भोजपुर भी, सारण भी, जहानाबाद भी, ये सब एरिया में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फाइट होने वाला है पटना यानी राजधानी में। राजधानी में फाइट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, शहरी क्षेत्र भी है, तो यहाँ मेरिट काम आएगा और बहुत सारे ज़िला के लोग भी यहाँ इस पटना के लिए अपना चॉइस रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने ये चर्चा जो किया वैसे दरभंगा को लेकर कर रहा हूँ। ये मान लीजिए चाहे कटिहार के कोई शिक्षक है, तो ये तो एकदम इधर पश्चिम बंगाल के साइड में है, तो पहला कटिहार, दूसरा पूर्णिया, तीसरा भागलपुर, ठीक। अगर उनकी रिक्तियाँ माइनस में है, यानी पद से ज़्यादा अगर शिक्षक पास किए हैं, तब ना उनको पूर्णिया या भागलपुर भेजा जाएगा। अब मान लीजिए एक प्रश्न यहाँ और उत्पन्न हो जाएगा कि सर आपने तो कहा कि मान लीजिए यहाँ माइनस है हमारा, अगर रिक्तियों से ज़्यादा लोग पास किए हैं, तो मैं मान लीजिए पूर्णिया के लिए आवेदन किया, दूसरा चॉइस, तो यहाँ के शिक्षक भी तो हमसे अगर अधिक मेरिट के होंगे, माने अधिक अंक लाए होंगे, अगर मेरिट के आधार पे किया जाता है, तो अगर ये भी बढ़ जाता है और भागलपुर के भी शिक्षक भागलपुर में बढ़ जाते हैं हमसे आगे मेरिट वाले, तब हमको कहाँ भेजा जाएगा? तो ये प्रश्न तो लाजमी है। तब तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है 38 जिला में, लेकिन शिक्षा विभाग की ये कोशिश होगी कि आपको नज़दीकी ज़िला में भेजा जाए।
इस पे मैं ज़्यादा विशेष बात नहीं करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, इसी तरीके से आपको 3 चॉइस देना है। अब जैसे कोई मधुबनी के शिक्षक हैं तो 3 चॉइस सुपौल, एगो तो मधुबनी हो गया, दरभंगा भी दे सकते हैं, सुपौल भी। चाहे ये आधा के इधर वाले हैं तो सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी थोड़ा उल्टा हो जाएगा इनके लिए, ये दरभंगा और सुपौल ठीक है। सुपौल के हैं तो इन सब, लेकिन जो बीच में है जैसे बेगूसराय के शिक्षक हैं तो इनको भी 2 पार्ट में बांट दीजिए। समस्तीपुर, बेगूसराय 2 हो गया, और इधर खगड़िया, तो खगड़िया उल्टा अगर हो रहा है तो पटना ये। तो ये सब आप समझ सकते हैं, बाकी समझदार हैं। कैसे आपको चयन करना है, कैसे आपको नज़दीकी विद्यालय में जाना है, आप इस मैप के सहारे, मैप को देखते हुए, अब जैसे मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे है, इस पॉइंट पे दरभंगा में, तो पहला चॉइस तो मैं दरभंगा दूंगा ही दूंगा। पहला चॉइस क्या, अगर मुझे दरभंगा का यहाँ स्कूल मिलता है, और दूसरा चॉइस मैं सहरसा दिया हूँ, सहरसा, तो यहीं पे अगर विद्यालय मिलता है, अच्छा है यहाँ भी मिलता है लास्ट छोर पे सहरसा के, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कौन अधिक कम रहेगा और कौन अधिक रहेगा? ये अपने ही ज़िला में बहुत दूर हो जाएंगे और दूसरे ज़िला में नज़दीक हो जाएंगे। तो ऐसे शिक्षक जिनके फिक्स्ड पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से, घर के दूरी से जो ज़िला सबसे नज़दीक डिस्टेंस मेंटेन करता हो, प्रथम चॉइस वहाँ दे दें। या प्रथम अपना ज़िला देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो अपना सोच के दे सकते हैं। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे बांका में, तो निश्चित ही है कि मुझे पहला चॉइस भागलपुर देना चाहिए। यहाँ भी देगा मुझे, कोई बात नहीं। अब ये अपना चॉइस तो सब लोग, हमें पता है कि शिक्षक सभी चाहते हैं कि हम अपना ज़िला का ही चॉइस दें, प्रथम और द्वितीय अलग और तृतीय अलग, तो ठीक है अपना पहला चॉइस दीजिए। लेकिन दूसरा जो चॉइस दीजिए एकदम सटे हुए, और तीसरा चॉइस दीजिए एकदम सटे हुए। या फिर अगर आप कहीं जाना चाहते हैं शहरी क्षेत्र में, दूसरे जगह जहाँ पे आपके पूरा परिवार रहता हो और दूसरे जगह है, तो आप वहाँ का चॉइस दीजिए। लेकिन मैप के सहारे आप देख लीजिए कि मेरे घर से कौन कौन से ज़िला का बाउंड्री नज़दीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ज़िला का चयन करें और खुशी खुशी योगदान करें। योगदान करने के बाद प्रधान शिक्षक बने, और हम लोग जैसे शिक्षकों पे थोड़ा चाबी टाइट करें ताकि और भी बेहतर पढ़ाई हो विद्यालय में। अब तो आप लोगों का साथ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग पहले भी सीनियर थे, जितने भी हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं आप सीनियर हैं, आप लोगों से बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं। साथ ही साथ आप लोग मेंटेन करते हैं विद्यालय को, और साथ में हम लोग पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न का अप टू डेट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।